नमस्कार, देख रहे हैं आप मेन पॉइंट जौनपुर। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आपके लिए लोकल खबरों के लिए देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों। राघवन जी इधर आ जाइए आप। सर आप इधर आ जाइए। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं मेन पॉइंट जौनपुर। आज हमारे फ्रेम में ऐसे दो शख्सियत लग चुके हैं जो आपको मैं परिचय बीच में बताना चाहता हूं। पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान की तरफ से जो शख्सियत लग चुके हैं, मान शान और सम्मान ये कहा जाए, अभी हम आपसे रूबरू करवाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान की तरफ से ये हमारे सर हैं, उसी का निर्माता यानी कि नींव रखे हैं। आखिरकार क्या समाज में दिखाना चाहते हैं, क्या वर्चस्व रखना चाहते हैं समाज में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत हमारे मेन पॉइंट जौनपुर में। धन्यवाद अजय जी। सर जी, आज स्वतंत्रता दिवस है जी, और इस अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपके माध्यम से हम अपने साथियों को और सभी देशवासियों को ये बताना चाहेंगे, और विशेष रूप से जो फेलो हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे फेलो का मतलब होता है साथी जी, हमारे साथ में जो चलने वाले लोग हैं, तो वो साथी लोग क्या करें कि समाज का विकास हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई समाज जो है वो कैसा है, आज दुनिया गलत कर रही है और सब कुछ जो है उल्टा सीधा हो रहा है, तो ऐसे में हमारे एक के अच्छा करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे अपने सभी साथियों को, फेलोज़ को, कि अगर एक व्यक्ति भी जैसे माचिस की तीली रात के अंधेरे में जलाई जाए तो जितनी क्षमता है उतनी रोशनी देती है और सब लोग देखते हैं, उतने दूर का अंधेरा मिट जाता है। वैसे ही एक फेलो हमारा अपने क्षेत्र के या कम से कम अपने गांव का अंधेरा तो मिटा ही सकता है। तो ये सोच करके फेलो की अवधारणा हम लोगों के दिमाग में आई। इसके लिए बहुत सारे और लोग हैं जो हमारे सहयोग में हैं। हम आपको केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें ये सोच के चलना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। तो कहते हैं इसका एक मापदंड है कि शुद्ध एवं अच्छे कर्मों, प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय आचरण से विश्व का उत्थान या गांव का उत्थान संभव है। तो हम देखें कि जो काम हम कर रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, प्रशंसनीय है कि नहीं और अनुकरणीय है कि नहीं। जी थोड़ा रोकना चाहेंगे। एक हुए आपने पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान की नींव आपने रखी कि क्या समाज में कुछ परिवर्तन आपको मतलब जागरूक कुछ कर सके, क्या कुछ दिखा सके समाज में, क्या मतलब आपके मन में या विचार आया। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने अजय जी। दरअसल आज की स्थिति अगर हम देखें तो ये है कि समाज में बहुत तरह की समस्याएं हैं, और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। आज के 3 दशक पहले जब हम लोगों ने इसके बारे में सोचा था कि एक कार्यक्रम शुरू किया जाए, तो पूर्वांचल ग्रामीण विकास नाम इसका इसलिए रखा गया कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं बाकी देश की समस्याओं से, क्योंकि ये बाढ़ का क्षेत्र है, ये कम पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, यहाँ गरीबी ज़्यादा है, यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है स्वास्थ्य की समस्या। स्वास्थ्य की समस्या का समाधान कैसे हो। स्वास्थ्य केवल हम बीमार हैं ऐसा नहीं है या नहीं बीमार हैं। स्वास्थ्य है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारे शरीर में पोषण की कमी, हमारे शरीर में और भी बहुत सारे तरह की व्याधियाँ, गांठ का दर्द, ये हमारे दिमाग की समस्या। तो इन चीज़ों का समाधान हमारे जो तरीके हैं उसमें क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, कब हम उठ रहे हैं, कब हम सो रहे हैं, इनके ऊपर निर्भर करता है। तो हम इन पर अगर ध्यान दें तो शायद हम बीमार पड़े ही नहीं। जो हमारे वहाँ की परंपरा थी, आयुष परंपरा, आज की तारीख में अगर हम देखें। सर, ये तो रही स्वास्थ्य संबंधित बातें। मैं बात करता हूँ जैसे ज़मीनी स्तर तक जो ये चीज़ मतलब लोग ना समझ बैठे हुए हैं, तो उनको कैसे जगाने का प्रयास करेंगे।
बहुत अच्छी बात आपने कही। दरअसल हम वही चीज़ स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर लोग नकारात्मक सोच रख रहे हैं, वो नकारात्मक दरअसल एक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो वो नकारात्मक स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा, नकारात्मक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और हम बहुत सारे अच्छे काम करेंगे। हमारे शरीर के अंदर का जो हार्मोन है वो अच्छे निकलेंगे और उन हार्मोन की वजह से हम अपने आप स्वयं में स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ हम फेलोज को ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी बातें लिखी अपने पुस्तक में, संविधान में, तो उनमें बहुत सारे मूल्य हैं। उन मूल्यों को हम समझें और उन मूल्यों को, समता, समानता, हम स्वतंत्रता, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको हम समझें और देखें कि हम खुद में क्या उसमें कमी है, हमारे परिवार में क्या उसमें कमी है, हमारे गांव समाज में उसमें क्या कमी है और उनको दूर करने की कोशिश करें। हम राजनीति करने के लिए और बहुत सारे धरना प्रदर्शन की बात इसमें नहीं करते हैं। हम केवल ये कहते हैं कि आप अपने स्वयं में, अपने परिवार में और अपने गाँव में कैसे बदलाव लाएंगे उस संविधान के तहत। ठीक है। तो सर आज जैसे कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जाते हैं, क्या 2-4 शब्द कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, अपने फेलोज के लिए, अपने समस्त नागरिक क्षेत्रवासियों के लिए? हम सबसे पहली चीज़ और अंतिम चीज़ ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो शब्द हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो जो मृदु भाषा है, जो विनम्र भाषा है, वो मानव हृदय का लौहमणि है। तो विनम्र भाषा को हम कैसे अपनाएं कि लोगों को, दिलों को खींच सकें और एकता और न्याय दिला सकें। अगर एकता और न्याय की बात हम करते हैं तो निश्चित है कि हम सब सुखी रहेंगे, सब संपन्न रहेंगे और कहीं कोई बुराई नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दर्शकों, पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान के निर्माता कहा जाए या नींव डालने वाला कहा जाए, माननीय डॉक्टर भानु सिंह जी हैं और हमारे फिल्म में जैसे मैम जी लगी हैं, जाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अपना परिचय देते हुए मैम, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ जौनपुर आकर हमको बड़ा अच्छा लगा जी। सबसे मिले, प्रधान जी और सब लोग से मुलाकात हुआ, सब उनकी बातें भी बड़ी अच्छी लगी और राय भी दी कि आप लोग एक बार यहाँ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से मैम ने बोला कि बहुत अच्छा लगा हमको घूमने में जनपद जौनपुर, पूर्वांचल। और बात करते हैं पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान मैनेजिंग डायरेक्टर जो लेखा जोखा का पूरा मूल्यांकन रखते हैं। आइए बात करते हैं आखिरकार किस तरह से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ फेलोज के लिए, क्या अपने क्षेत्रवासियों के लिए, क्या नागरिकों के लिए क्या कुछ कहते हैं। सर सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है मेन पॉइंट जौनपुर में। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं प्रोग्राम मैनेजर हूँ पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान में। आज पहले तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा अभी डॉक्टर भानु सर बता रहे थे कि हम स्वयं में अगर कोई बदलाव करते हैं या परिवार के साथ में अगर कोई बदलाव करते हैं तो हम अपेक्षा रख सकते हैं कि वो बदलाव समुदाय में, समाज में भी कैसे आए। लेकिन उसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। हम सिर्फ दूसरे को सुधारने की प्रक्रिया में नहीं चल रहे हैं, हम स्वयं के व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाएं जो संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो। दूसरी बात, हम स्वतंत्रता की बात तो करते हैं लेकिन आज भी अगर अपने समाज में देखें तो चाहे वो गैर बराबरी के मुद्दे हैं, चाहे छुआछूत के मुद्दे हैं, चाहे भेदभाव के मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, अशिक्षा के मुद्दे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो समुदाय और समाज में देखी जा रही हैं। तो हमें लगता है कि संविधान के दायरे में रह करके इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, और इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि हर गांव में एक बंधुता मंच की भी स्थापना हो जिसमें समान विचारधारा के लोग जुड़ें, आपस में बातचीत करें। जो महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव है, जो दो जातियों के बीच में भेदभाव है, गैर बराबरी है, दो धर्मों के बीच में गैर बराबरी और इस तरह के भेदभाव हैं, इन सबको कैसे दूर करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और एक मानवतावादी सोच के साथ लोगों के साथ मिलजुल करके काम करें। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये देखिए किस तरह से मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान की तरफ से राघवेंद्र सिंह जी, जैसे कि बताया कि संवैधानिक रूपों के अनुसार, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार उन नागरिकों को, उन जमीनी स्तर से लोग को जागरूक किया जाए ताकि उनके आने वाला भविष्य एक बेहतर तरीके से कुछ न कुछ आगे चले। और इसी तरह अपने प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में देना
कि आखिरकार पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान ये जो कार्यक्रम चला रहा है किस तरह से जन जन तक पहुंचने का एक जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर। जय हिंद।